नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात कर रहे हैं सीएम अनुपूरक कोचिंग योजना 2023, जिसके पहले चरण के जो मेरिट लिस्ट थी वो हाल ही में एक मंथ पहले निकली थी, जिसकी सारी डिटेल्स ऑफिशियल जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। साथियों, उसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी चुकी है। अगर कुछ समस्या हो तो उसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट चरण में किस हिसाब से सबमिटेड हुए थे, शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म वेटिंग लिस्ट निकले थे, और उसमें हॉस्टल फीस है, स्टूडेंट जो कोचिंग संस्थान है वो चेंज कैसे होते हैं, तो अपने आवेदन से लेके कोचिंग ज्वाइन तक का संपूर्ण प्रोसेस है जो मैंने प्रथम चरण के अंदर बताया गया, जिसकी प्रत्येक वीडियो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करें सीएम अनुपूरक कोचिंग योजना सत्र वही 2023 वाला 23-24, जिसकी आपको पता 30,000 सीटें थी, जिसमें से 15,000 के आसपास यानी समथिंग सीटें भरी गई थी। अब बाकी आधी सीटें खाली है, जिसमें से द्वितीय जो सेकेंड स्टेप है यानी सेकेंड फेज द्वितीय चरण की जो मेरिट लिस्ट है अस्थायी सूची, वो हाल ही में जारी हो गई। वीडियो थोड़ा लेट हो चुका साथियों, मैं फ्री नहीं था, इसी वजह से 16 तारीख को ये एक अपडेट आई है ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा। तो मैं जो अपने ये PDF है फाइल, वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की नाम, उसके रोल नंबर, एप्लीकेशन ID और फादर्स नेम, एग्जाम टाइप आपने कौन से एग्जाम, उसकी कैटेगरी, उसके परसेंटेज, उसका बोर्ड कौन से बोर्ड से की, जिन की मेरिट यानी उच्च अंक है उनको मेरिट क्रमांक के आधार पर उसको अस्थायी सूची में डाल दिया गया, यानी वो आप कोचिंग संस्थान में एलिजिबल हो, इसलिए आपको अस्थायी सूची में डाला गया। और उसकी एक लिस्ट बना के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा उसकी ऑफिशियल साइट पे अपडेट की गई है। वो लिस्ट मैंने डाउनलोड करके अपना टेलीग्राम चैनल पे स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पर डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या चीज़ है, किस हिसाब से है अस्थायी सूची, कैसी है, फाइनल सबमिटेड कैसा आएगा फॉर्म, आप कोचिंग ज्वाइन कैसे करेंगे, सारे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में संपूर्ण जानकारी आपको आसानी से देता रहूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल जानकारी है आपको एकमात्र इस चैनल पे मिलती रह साथियों। तो सबसे पहले बता दूं फॉर्म सबमिटेड, तो ये देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, ये अपना है टेलीग्राम चैनल, यहाँ स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम, यहाँ पर देखिए ये अनुपूरक कोचिंग योजना की लिस्ट। तो यहाँ इसको ओपन करके डाउनलोड करें अनुपूरक लिस्ट, और आपको किसी भी फॉर्मेट में आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया ऑलरेडी, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान मुख्यमंत्री अनुपूरक कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग हेतु द्वितीय चरण में जो जिलावार है सत्र 2023-24 के परीक्षावार, जिलेवार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची, अस्थायी का ध्यान से समझना, ठीक है, ये आपके दिखाई गई है, ठीक है। 18/8 की ये बात है, सॉरी 16 नहीं 18/8 की, 18 तारीख को इसमें जारी हुई थी। अब मैं आपको बता दूं इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, तो जब आप ये पूरी ओपन करोगे तो इसके सबसे नीचे देखिए इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, इसको आराम से पढ़ सकते हो। यानी जो ये सूची है, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों की आप ध्यान दीजिए, आपके मन में जितने भी डाउट है मैं क्लियर करूँगा। उक्त सूची है ना, ये सूची अनुपूरक कोचिंग योजना वाली कि उक्त सूची मुख्यमंत्री अनुपूरक कोचिंग योजना के अंतर्गत सत्र 2023 और 24 में कोचिंग हेतु जिलेवार, परीक्षावार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी वरीयता, यानी अभी ये स्थायी नहीं है, हालांकि अस्थायी सूची, यानी आपको परसेंटेज के आधार पे आपको माना गया है कि आप इस कोचिंग के एलिजिबल हो, आपको मेरिट क्रमांक में डाल दिया गया, आपका नंबर आ गया है। अब उसके बाद में आपके फॉर्म वापस चेक होंगे और उसके बाद आपको फाइनल सबमिटेड यानी स्टेट बाय एडमिन आएगा, तब जाके आपको कोचिंग आवंटन होगा। अभी कोचिंग आवंटन नहीं हुआ, आपको मेरिट क्रमांक में डाला गया कि आप मेरिट में आ गए हो, आपको कोचिंग मिलने वाली है अस्थायी सूची में। अभी फाइनल बाकी है। जिन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए, उन ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदित किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान में उपस्थित दिए जाने का विकल्प प्रदर्शित होगा। देखिए आसान सिंपल भाषा में यही समझे, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए ऑनलाइन, उसके बाद में अब क्या हो, अस्थायी वरीयता सूची में जिन का नंबर आया, यानी आप SSO पर आप जो लॉगिन ID करोगे, वहाँ पर स्टेटस चेक करोगे, वहाँ पर आपको लिखा गया शॉर्ट लिस्टेड का मतलब होता है अस्थायी वरीयता सूची। या तो आपको अस्थायी वरीयता सूची दिख जाएगी, उसमें नाम आ जाएगा, अदरवाइज आपको शॉर्ट लिस्टेड SSO ID में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ आता है, तब आपके जिला शिक्षा अधिकारी है, जिला स्तरीय जो अधिकारी है, उनके द्वारा आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनको चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद फिर आपका सत्यापन करेंगे, और उसमें अगर आप एलिजिबल हो, डॉक्यूमेंट सही है, तो उसके बाद में आपको फाइनल सबमिटेड किया जाएगा। फिर आपको ये कहेगा फाइनल सेलेक्ट बाय स्टेट एडमिन, यानी स्टेट एडमिन के द्वारा आपका फाइनल सबमिट
जो है फॉर्म वो सबमिटेड कर दिया गया है, फाइनल सेलेक्ट कर दिया गया, आप कोचिंग में जाके एडमिशन ले सकते हो, फिर आपको कोचिंग मिल जाएगी। आगे सुनिए, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता सूची जारी होने के 1 माह में कोचिंग में उपस्थित दिया जाना अनिवार्य है। जिस दिन आपका फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आ जाता है SSOID पर स्टेटस चेक करने पर, फिर उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोचिंग में जाकर वो है फर्स्ट यानी बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट उपस्थिति देनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं देते उसके बाद में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में उपस्थिति नहीं देने के बाद वरीयता सूची से अभ्यर्थियों का जो चयन है वो निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थियों को पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। और बात अब मैं बता दूं, CM अनुपूर्ति कोचिंग योजना एक बार ओनली 1 बार आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, मौका दिया जाता है, उसके बाद आपको आवेदन करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपने कोचिंग मिल गई तो अच्छी बात है, फिर भी आवेदन कर सकते हो एक ही बार, अगर नहीं मिली तो भी एक ही बार आवेदन कर सकते हो, उसमें एक ही बार का ऑप्शन आता है। अब आगे सुनिए, उसके स्थान को रिक्त मानते हुए आगामी सूची प्रतीक्षा सूची में वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते 1 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आपकी सीट खाली, आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी जगह वेटिंग में जो बच्चे हैं उनको वापस उनको वापस एडमिशन दिया जाएगा कोचिंग संस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित कोचिंग संस्थान में नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना जाना अनिवार्य है। यानी 1 महीने के अंदर आप बायोमेट्रिक जरूरी करवाएं। इस हेतु कोचिंग संस्थानों द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित कर योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की नियमित अंतराल बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। मैंने बायोमेट्रिक वाला बता दिया, आपको 1 मंथ के अंदर करवानी है। योजना के अंतर्गत वरीयता सूची जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में जो चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर, ध्यान से सुनना, अगर आपको कोचिंग जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में जो आपको चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी संबंधित कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहता है, तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का केवल विकल्प बोर्ड पर रहेगा। यानी आप कोचिंग अगर चेंज करना चाहते हो तो कोचिंग जाने से पहले, यानी आपको सपोज उत्कर्ष जोधपुर वाली मिल चुकी है कोचिंग संस्थान, और आप कहते हो मैं उत्कर्ष जयपुर वाली ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आपको कोचिंग मिल चुकी है, तो कोचिंग उत्कर्ष जोधपुर वाली में बायोमेट्रिक करवाने से पहले 1 मंथ के अंदर आप चेंज कर लें, जयपुर वाली कर लें उधर, और फिर जयपुर वाली में जाकर फिर बायोमेट्रिक कर लें। अदरवाइज आपने वहाँ पहले उपस्थिति दे दी और फिर जयपुर वाली में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो अभी कोचिंग चेंज का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी संपूर्ण समझ में आ गई, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वो जानकारी बता देता हूँ। देखिए, ये तो सूची है, अस्थायी सूची, ठीक है। यहाँ पर देखो, डिस्ट्रिक्ट, स्टूडेंट ID, एप्लीकेशन, फादर्स नेम, एग्जाम टाइप, कैटेगरी, परसेंटेज और बोर्ड, जिनका नंबर आया बरानो 74, 67, 97, इनको इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के आधार पर इनको बताया गया है कि आप कलेक्ट कांस्टेबल एग्जाम जिनके लिए आपने तैयारी की है, आवेदन किया, उनके लिए आपका अस्थायी सूची में नंबर आ गया। अब देखो करना क्या है, अस्थायी जिनका नाम आ गया है तो एक लिस्ट में चेक कर ले, लिस्ट में नाम नहीं है तो SSOID चेक करें, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, वहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड या ऐसा ही कुछ बताएगा। अगर शॉर्ट लिस्टेड है तो आप समझ सकते हो आपका फॉर्म अस्थायी सूची में है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड के बाद में आने के बाद आप वेट करें, वेट करने के बाद 7 दिन के अंदर आपके DLO के द्वारा आपका फॉर्म चेक किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर आप सही डॉक्यूमेंट जो सत्यापन सही पाया जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, एकदम फर्जी ना होकर, डुप्लीकेट ना होकर, एकदम ओरिजिनल है, सही पाया जाता है, तो आपको फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन कर दिया जाता है। वो करने के बाद आपको 1 मंथ के भीतर आप कोचिंग संस्थान में जावे और उपस्थिति दर्ज करावें, ठीक है। और वो कैसे चेक करेंगे आप, अब आज से स्टार्ट कर दें, रोजाना आप SSOID चेक करते रहें। फाइनल सेलेक्ट स्टेट बाय एडमिन आ गया तो समझो आपको कोचिंग मिल गई, और कोचिंग में सीधे जाइए उस कोचिंग में जिस कोचिंग में आपने आवेदन किया हो, जिससे आवेदन किया हो, वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं, बायोमेट्रिक कर सकते हैं। चेंज करनी है तो अभी भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेटिंग लिस्ट, जब 1 महीने के भीतर सब ने कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसके बाद में कईयों ने नहीं किया तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जितने भी सीटें खाली है उनको जो अस्थायी सूची में है, उनके बाद अस्थायी सूची वालों को वेटिंग में निकाल के वेटिंग में डालेंगे और वेटिंग से फिर उनको स्थायी करेंगे, ठीक है। हॉस्टल फीस का मैंने अलग से वीडियो बना दिया गया, आप हॉस्टल फीस प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हॉस्टल फीस का एक ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट में वो वीडियो ओपन हो जाएगा। हॉस्टल फीस, रेंट वगैरह कैसे मिलती है, किस हिसाब से आवेदन करते हैं, कब आवेदन निकलते हैं, टोटल डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहाँ पर शेयर की गई है। कोचिंग संस्थान चेंज करें कैसे करें, अभी चेंज हो रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने लास्ट में जो इसका जो निर्देश है, इंस्ट्रक्शन जो 6 नंबर था, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इंस्ट्रक्शन आप भी पढ़ लें, PDF में सबसे लास्ट में दे रखें, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
तो मैं आशा करता हूँ साथियों सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की जो सेकंड लिस्ट जो मेरिट लिस्ट ऐसे सूची जारी है, मैंने उसकी जानकारी आपके साथ साझा की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सभी साथियों को एक बार लाइक की साथियों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक आपका तो ज़रूर बनता है साथियों। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं आपको एक अगले इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।